हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक ड्रम पैटर्न, हिप हॉप ड्रम पैटर्न। हिप हॉप ड्रम पैटर्न क्रिएट करने के लिए हमें टेम्पो 85 टू 115 यानी 85 से 115 के बीच में रखना है। सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ ड्रम पैटर्न और उसको थोड़ा मिक्स भी करेंगे। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। सो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 140 टेम्पो है। सो इसको लेट्स जस्ट टेक 100 पे हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक किक को लोड किया हुआ है। ओके, सो नाउ थोड़ा सा इस किक को और बूस्ट करते हैं ताकि ये और अच्छे से साउंड करे। सो लेट्स जस्ट थोड़ा सा इसको फैट कर देते हैं। ओके, सो नाउ टेम्पो को ऑन रखेंगे एंड इसके साथ ये सब मैं FL स्टूडियो के स्टॉक सैंपल से कर रहा हूँ, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो किक के साथ हम एक क्लैप ऐड करेंगे पहले। एक सिंपल क्लैप हमें लेना है। ओके, नाउ वी हैव किक एंड क्लैप। सो हम यहाँ चैनल रैक में भी प्रोग्राम कर सकते हैं इनको। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ किक। अभी इस किक का थोड़ा पंच बढ़ाने के लिए यहाँ पियानो रोल में जाके इसकी वेलोसिटी को हम फुल कर देंगे, बट ये थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो वापस से चैनल में जाएंगे एंड इसके बूस्ट को थोड़ा कम करेंगे। ओके, परफेक्ट। नाउ ये डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है तो फिर आप उसको मिक्स में फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग से ही आपका ओके नाउ Now we will layer this clap with a snare. एक snare लेंगे, उसके साथ हम इसको लेयर करेंगे। ये कुछ अच्छा साउंड नहीं कर रही है। We have to find the right sample.
ओके, सो परकशन में जाते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है क्या जिससे हम इसके साथ हम इसको लेयर करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका कम। ओके, नाउ अब हम इसमें यहाँ एक, इट्स गोइंग वेरी सिंपल, तो इसको थोड़ा सा और इसकी वेलोसिटी को भी हमें बढ़ाना होगा। नाउ हम इसमें ऐड करते हैं एक हाई हैट। Now simply just go right click on the sample and fill each two steps. इसको हम now go to piano roll में जाएंगे और यहाँ अभी हम ग्रिड को चेंज करेंगे 1/3 एंड देखते हैं यहाँ पे हम कुछ क्रिएट करते हैं। So from here just take this first step और इसकी वेलोसिटी को थोड़ा चेंज करेंगे। Now this is pattern 1. What we can do is, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करना है, तो पैटर्न 1 को विल कीप दिस इन प्लेलिस्ट, इसको हम प्लेलिस्ट में लेके आएंगे एंड यहाँ पे हम एक और पैटर्न क्रिएट करेंगे। इसी को क्लोन करते हैं पहले। सो ये हमने क्लोन कर लिया। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे पैटर्न को। सो पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 के लिए हम इसमें चेंज करेंगे। ओके, सो यहाँ से इसकी वेलोसिटी को फुल कर देंगे एंड नाउ विल कॉपी दिस। इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे। इस तरीके से आप अपना ड्रम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इसको मैं मिक्सर में लोड करता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 या आप मिक्सर पे जाके भी इसको लोड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं डायरेक्टली कर दिया है। ओके, नाउ
अभी हम किक के साथ इसको लेवल करेंगे, और आपको लेवल मिक्सर से नहीं करना है क्योंकि ये पोस्ट फेडर है, सॉरी ये पोस्ट फेडर है, और यहाँ ये प्री फेडर्स हैं, या फिर आप यहाँ चैनल में आके भी इस वॉल्यूम से इसको चेंज करेंगे। इसको आपको चेंज नहीं करना है बिकॉज ये जो फेडर है ये पोस्ट फेडर है, ये इफ़ेक्ट लगने के बाद इनको आप चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप इनको चेंज करेंगे तो आपका बैलेंस ठीक नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से या फिर इस चैनल से आप चेंज करेंगे। तो सबसे पहले किक का वॉल्यूम हम, बिकॉज किक को हमें सबसे हायर लेवल पे रखना है, सबसे लाउड वॉल्यूम में किक होनी चाहिए हमारी, तो सबसे ऊपर हम किक को रखेंगे। तो यहाँ से बैलेंस करेंगे, और अगर आपके मास्टर पे भी लिमिटर हो तो उसको हटा दीजिए, मेरे पे नहीं है। तो लेट्स जस्ट बैलेंस इट। थोड़ा सा हेड रूम छोड़ देंगे, 6 पे मैं इसको रख रहा हूँ। अब जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इस किक के अकॉर्डिंग बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका जो साउंड है वो बैलेंस होगा। और एक बात, आपको सिर्फ यहाँ नंबर्स नहीं देखना है, जो मिक्सर पे आपके मीटर पे आपका नंबर चल रहा है उस नंबर को मत देखिए, साउंड की एनर्जी को आपको फील करना है। बिकॉज किक एक लो इंस्ट्रूमेंट है, लो फ्रीक्वेंसी है, तो और क्लैप एक हायर फ्रीक्वेंसी है, हाई मिड फ्रीक्वेंसी में बज रहा है, तो आपको उस एनर्जी को फील करना है, ना कि यहाँ मीटर पे देख के मिक्स करना है। इतना ठीक लग रहा है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट, नाउ हाई हैट्स। इस तरीके से आपको अपने ड्रम्स को बैलेंस करना है। सबसे पहले आपकी बैलेंसिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ट्राई टू परफेक्टली टेक, इसमें टाइम लगाइए, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से बैलेंस नहीं करेंगे बाकी चीज़ें आपकी अच्छी साउंड नहीं करने वाली। और एक बार इसको मोनो करके भी ये सिग्नल पे राइट की तरफ ये मोनो हो जाएगा, अगर लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो ये स्प्रेड हो जाएगा। तो हमें इसको मोनो में भी सुनना है कि ये कैसा साउंड कर रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आगे पीछे कम ज़्यादा वॉल्यूम में ना प्ले हो। अभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी हाई हैट्स को थोड़ा सा हम स्टीरियो विड्थ देंगे, थोड़ा सा इसको पैन करेंगे, तो ये नॉब से हम हल्का सा राइट में ले जाएंगे ताकि हमारे ड्रम्स की विड्थ थोड़ी सी बढ़ जाए। अभी एक किक पे एक EQ डालते हैं। ऑलरेडी इसका थंब इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे
कुछ करने जैसा लग नहीं रहा बिकॉज अभी हमारे पास सब बेस फ्रीक्वेंसी के लिए कोई बेस वगैरह हमने यूज़ नहीं किया है, खाली किक है। तो यहाँ पे इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये ठीक लग रहा है। अभी हम क्लैप में एक EQ डालेंगे और यहाँ हम इसको एनालाइज करेंगे। ये पूरा मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर बज रहा है, मिड हाई मिड, और हमारा जो किक है वो लो रीजन में। तो ये कोई क्लैशिंग नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी एक हल्का सा क्लैप को थोड़ा सा स्पेस देने के लिए हल्का सा डिप किक में दे देते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे वैसे तो फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाई दे रही है, बट जब हम इसको बूस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लो फ्रीक्वेंसी होंगे। तो इसको हम एक हाई पास लगा देंगे ताकि ये हमारी किक के साथ क्लैश ना करे। और हल्का सा क्लैप को एनहेंस करने के लिए थोड़ा सा EQ। अब बंद करके सुनते हैं। अभी किक क्लैप थोड़ा पीछे लग रही है, जब मैं EQ को ऑन करता हूँ तो वो हल्का फ्रंट पे आ जाती है, बिकॉज किक और क्लैप हमारे दोनों ही यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए बहुत अच्छे से, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही हमारा बैलेंस डिसाइड करेंगे इन ड्रम्स के अकॉर्डिंग। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे भी एक EQ डालते हैं। अब यहाँ जो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये इसमें भी थोड़ा सा पहले एक हाई कट लगा देते हैं, सॉरी हाई पास, और इस फ्रीक्वेंसी को हल्का सा डक कर देते हैं ताकि ये हमारी क्लैप के साथ क्लैश ना करे। ओके, नाउ एक EQ डाल देते हैं हाई हैट्स पर भी, और हाई हैट्स और क्लैप को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा सा आपस में क्लैश कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा नहीं, हल्का सा एक। नाउ हाई हैट्स को स्पेस देने के लिए हल्का सा यहाँ पे हम इसको क्लैप को डक करेंगे ताकि दोनों चीज़ें को अपना स्पेस मिल सके। नाउ अब सारी चीज़ों को ग्लू करने के लिए इस पे हम एक कंप्रेसर ऐड करते हैं। तो हम इसको मास्टर ट्रैक पे ही ऐड करते हैं बिकॉज यहाँ मैंने कोई बस नहीं बनाई है। ओके, लेट्स डू दिस। इनको एक बस में डाल देते हैं। तो यहाँ से ट्रैक 1 से चारों ट्रैक को सेलेक्ट करेंगे और ट्रैक 5 पे राउट टू दिस ट्रैक ओनली। अब मैं इनको एक बस की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूँ तो कोई भी साउंड नहीं आ रही है बिकॉज सारे जो चैनल्स हैं वो अब चैनल नंबर 5 में आ रहे हैं। इसको एक नाम भी दे देता हूँ, ड्रम बस, और इसमें कलर डाल देते हैं। नाउ अब हम इसको एज अ सिंगल साउंड प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ से एक कंप्रेसर ऐड करते हैं, नॉर्मल फ्रूटी कंप्रेसर लूंगा मैं। 3:1 रेशियो। अटैक को थोड़ा खोलेंगे क्योंकि हमारी किक है। और
फास्ट रिलीज में रखूँगा ताकि वो मेरे ड्रम्स को दबा ना दे। अब हम हल्का सा कंप्रेशन देंगे। अभी 2-3 dB का कंप्रेशन आई थिंक हो रहा है। थोड़ा सा और नीचे ले जाएंगे थ्रेशोल्ड को। अब यहाँ से वापस तो थोड़ा सा मैंने इसको कंप्रेस किया है। कंप्रेशन को करने के बाद आपको बिफोर एंड आफ्टर ज़रूर चेक करना है कि सिग्नल में ज़्यादा चेंजेस ना हो। आपका सिग्नल का जो वैल्यू है वो ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने ड्रम को प्रोड्यूस कर सकते हैं।